सूर्यनगरी जोधपुर अपणायत का ये शहर और अपणायत के शहर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेवा में कोई कमी नहीं रखी कोरोना के इस समय में। दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से और आज जिस शख्सियत से मैं मिलने वाला हूं या आपको मिलाने वाला हूं, उनका नाम आप इन दिनों काफ़ी पढ़ रहे हैं अखबारों में, आप ट्विटर पर इनको टैग करते हुए देख रहे हैं, वो भी द वन एंड ओनली सोनू सूद भाई की ओर से। कौन है हितेश जैन? आज के इस इंटरव्यू में आप जानेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ स्वयं हितेश जैन जुड़े हुए हैं। तो हितेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हितेश क्या करते हैं? मैं जोधपुर से ही हूँ। मेरे यहाँ पे रियल इस्टेट और रिटेल के शोरूम्स हैं जोधपुर में। ओके। और सोनू सूद फाउंडेशन के साथ आपका नाता कितना पुराना है, कैसे शुरुआत हुई? ये फाउंडेशन हमने पीछे कोविड काल में चालू किया था। इसको 2 साल हो गए और मैं 2 साल से सोनू सूद फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, कई सारे व्यूवर्स जानते हैं, कई सारे नए व्यूवर्स को भी हम बताएं कि आपने क्या क्या काम किए हैं इस कोविड काल में, कैसे आपने लोगों की सहायता की है? इस कोविड काल में अभी हमने जो हमारे साथ में भामाशाह है, मेरे साथ में टीम में है जोधपुर की, शारदा जी चौधरी, राजवीर जी कछुआ, अभी हमने जितने भी पुलिस नाकों पे पुलिस प्रशासन का जाब्ता तैनात है, जितने भी पूरे सर्किल में, वहाँ पे लाइव फूड किचन वैन हमने चालू की हुई है, जिसमें गर्म खाना उपलब्ध होता है और शाम में चाय वगैरह छाछ जो भी है वहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। और फ्रंट लाइन वर्कर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह सब जगह हमारे ये टिफ़िन पैकेट्स जाते हैं। निःशुल्क ये सेवा हो रही है? ये सारी निःशुल्क है सर। और कितने दिन से चल रही है ये तकरीबन 20 दिन हो गए और अभी जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, हमने वो सेवा वापस एक्सटेंड भी कर दी है। ओके। इसके अलावा भी आपने सोनू सूद फाउंडेशन के साथ मिलकर गंगानगर तक इंजेक्शन पहुंचाए हैं। जी जी। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कैसे आपको सूचना मिली, कैसे आपने ये काम किया और पेशेंट की हालत अब कैसी है? ये गंगानगर में मंजीत कौर जी हैं जो पेशेंट ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। ओके। जो कि गंगानगर मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उनकी डॉटर जो है वो कनाडा में रहती है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे और सोनू भाई को ट्वीट किया था और अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा था। उसके कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पे मैंने उनसे कॉल किया था और उन्होंने पूरा बताया कि वो मदर उनकी कितनी सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। उसके बाद मैंने सोनू भाई को बताई थी पूरी बात और हमने उनसे पूरा डॉक्टर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, कोविड रिपोर्ट्स, उनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, डॉक्टर से बात की। उस आधार पे हमने ये 12 इंजेक्शंस उनको अवेलेबल कराए थे, जो कि मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो लेकर कैसे आए आप? दिल्ली गए आप? हाँ, दिल्ली हम गए थे। सोनू भाई ने मुंबई से ये हवाई मार्ग से दिल्ली भिजवाए थे। फिर हम यहाँ से जोधपुर से बाय रोड दिल्ली एयरपोर्ट गए। ओके। रात को 8:30 बजे निकले थे, तो तकरीबन 2:30-3 बजे हम पहुँचे थे। वहाँ 3:30 बजे फ़्लाइट आना था और वहाँ से 4 बजे पिक करके यहाँ हम वहाँ पे देख आए थे। ओके, 4 बजे रात को आप पहुँचे। बहुत, मतलब जितना आसानी से हम सुन पा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह का नेक काम करने में। तो हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हितेश। मैं ये जानना चाहूँगा, ये सेवा का भाव, इसके पीछे कोई प्रेरणा हमारे सोनू सूद भाई हैं। उनको देख के हमें इतनी प्रेरणा आती है। हम उनको देखते हैं क्योंकि चूँकि मैं तो उनके साथ रहता हूँ, पूरे दिन उनको काम करते देखता हूँ, लोगों की मानव सेवा करते हुए देखता हूँ। उनसे मैं बहुत प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा से हम चल रहे हैं और मैं उनके मतलब साथ होकर ही काम कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। अभी आपने कुछ और इंजेक्शंस और मेडिकल सेवाएं भी दी थी। अभी गंगानगर में एक और सुभाष गोदारा जी हैं, उनको भी यही ब्लैक फंगस का था। उन्होंने मुझसे संपर्क साधा था ट्विटर पे, तो उसी आधार पे हमने वहाँ पे भी इंजेक्शन भिजवाए थे। दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली भिजवाए, फिर बाई रोड वहाँ पे हमने कोई ड्राइवर करके वहाँ पे भिजवाए थे। और अभी 2 दिन पहले जोधपुर में हमने 10 इंजेक्शन अवेलेबल करवाए थे। कमल किशोर जी सिंगल है, उनके परिवार ने भी मुझसे संपर्क साधा था। उसके आधार पर सोनू भाई ने मुंबई से वो दिल्ली भेजे थे, दिल्ली से जयपुर और जयपुर वाया जयपुर जोधपुर हमने अवेलेबल करवाए थे। कई सारे नेक काम आपकी टीम कर रही है, इंजेक्शन पहुंचाने की बात हो या अभी सूर्यनगरी जोधपुर में आपने बच्चे के लिए मिल्क पाउडर भी यहाँ पर डिलीवर किया था। वो क्या आप बताएंगे थोड़ा हमारे व्यूवर्स को? एक्चुअली कहाँ पर ज़रूरत थी? वो लेडी बॉम्बे की है, उनका ससुराल यहाँ जोधपुर में है। तो वो अभी कोविड पॉजिटिव है। उनकी 3 मंथ की डॉटर है,
जो कि वो फीड नहीं कर पा रहे थे, उनको एक मिल्क पाउडर आता है जो वहाँ बॉम्बे के डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया था। तो वो कहीं पे राजस्थान में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने 3-4 दिन पूरी मेहनत की, फिर नहीं मिला था। फिर उन्होंने मुझे और सोनू भाई को ट्विटर के माध्यम से मदद मांगी थी, जिसमें हमने विदिन 24 आवर्स में उनको उनके घर पे वो मिल्क पाउडर डिलीवर कर दिया था। क्या बात है। ये जो इतनी बड़ी सहायताएं आप लोग करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो कहाँ से व्यवस्था होती है? वो हमारा सोनू सूद फाउंडेशन है, जो भी कैपेबल है। तो हमारा उसमें सोशल मीडिया वेबसाइट पे उसका पेज बना रखा है, पूरी वेबसाइट बना रखी है। जो भी अपनी सहायता करना चाहे वहाँ पे वो फाउंडेशन जो हमें डोनेट करते हैं उसके, और खुद भी हम अपना ऐड करके उसमें लोग निःशुल्क सहायता करते हैं। निःशुल्क सहायता होती है, और सोनू सूद फाउंडेशन ये कहता है कि हम सारे काम निःशुल्क करते हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भी कवर पिक में ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हम निःशुल्क सेवाएं देते हैं, तो हमारे नाम पर अगर आपसे कोई भी पैसा मांगे तो आप उसे पैसा ना दें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जी कुछ फेक अकाउंट्स भी बना दिए थे, लोगों ने पैसे भी ले लिए थे। तो उनके आधार पे हमने पुलिस FIR वगैरह सब लॉन्च की थी, और वो अरेस्ट भी हो गए और उनके पेज भी ब्लॉक कर दिए गए। नहीं, वैसे भी ये ज़रूरी है कि हम सब के लिए ये सूचना जो हम लोगों से शेयर करें कि ये सेवा निःशुल्क है। सोनू सूद भाई निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं, और हाल ही में आपने सोनू सूद भाई का एक वीडियो भी देखा होगा जहां वो जोधपुर पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पुलिस का कैसा योगदान रहा आपके इन तमाम नेक कामों में? जो हमने लाइव किचन वैन चालू की थी, तो उसके लिए परमिशन वगैरह हमारे पुलिस कमिश्नर साहब जोश मोहन साहब ने बाकायदा पूरी परमिशन दी, पूरी हेल्प की। हमारे साथ में पुलिस प्रशासन के जवान रहते थे, क्योंकि हमें सब नाकों पे पहुंचना संभव होता था। तो हमेशा वो हमारे साथ रहते थे, पूरा हमें गाइड करते थे, सर यहाँ आज ये नाका है, यहाँ पे पूरी तरह से सब तरह से मतलब परमिशन वगैरह में, और पूरा सहायता दी हमें। अच्छा, ये समय हितेश थोड़ा टफ है, ऐसे में आप लोग अपनी सुरक्षा का कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रखते हैं? सुरक्षा तो सर कोविड पालना की पूरी गाइडलाइन की पूरी पालना करते हैं, और जितना हो सकता है ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अभी तक सेफ है, सुरक्षित हैं, सुरक्षित और हम दुआ करते हैं आप सुरक्षित रहें। अच्छा हितेश, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सोनू सूद फाउंडेशन से अगर कोई जुड़ना चाहे, किसी को कोई सहायता चाहिए, तो वो आपसे या सोनू सूद फाउंडेशन से कैसे कनेक्ट कर सकता है? हमारी ये वेबसाइट है soodcharityfoundation.org, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और मेरा खुद से कांटेक्ट करके भी जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9782455555। आपका क्या संदेश है इस कोरोना काल में हमारे शहर जोधपुर के लिए? मेरा यही संदेश है कि कोविड गाइडलाइन की पालना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपके एक के चक्कर में पूरा घर कोविड से संक्रमित हो सकता है। जितना हो सके घर में रहें, घर में रहें और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें। तो ये है हितेश जैन, जिनका जिक्र हम लगातार इन दिनों सुन रहे हैं, क्योंकि जो ये सेवा कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और सोनू सूद फाउंडेशन के साथ मिलकर जितने भी नेक काम इन्होंने किए हैं, उसके लिए इनको, सोनू सूद फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने ये जो जीवन की कुछ बातें हैं जो आपने हमारे साथ समय साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।